भगिनी बंधुओं को प्रणाम करते हुए बहुत संक्षेप में जो आज के कार्यक्रम का संदर्भ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूर्ति पर आज हम लोग इस कार्यक्रम में यहां पर विद्यमान हैं और इस तरह के पूरे देश में मंडल स्तर पर लाखों कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आज हल्द्वानी नगर के इस प्रथम कार्यक्रम में और देश के उन लाखों कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। एक बार उद्घोष के साथ में प्रारंभ करेंगे और मन खोलकर बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ये चारों मंत्र जुड़े हैं। धर्म की जय होती है तो अधर्म का नाश होता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का नाश होता है, तभी प्राणियों में सद्भावना होती है और जब प्राणियों में सद्भावना होती है तभी विश्व का कल्याण होता है। मैं 8 वर्ष की आयु में पहली बार संघ की शाखा पर पहुंचा और पहली बार वहां 8 वर्ष की आयु में जो सुना, जो कथा प्रारंभ हुई मेरे रगों में बहती हुई, तब सुना मैंने हिंदू तन मन हिंदू जीवन। एक मेरे से वरिष्ठ थे, वो लगातार इसे बोलते थे और मैं एक एक शब्द को आत्मसात करने का प्रयास करता था उतनी छोटी वय में। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोध हानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसमें बसता भीषण संहार। अब कल्पना करें कि 8 वर्ष की वय में हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग में हिंदू मेरा परिचय। और मैं सुन के मेरे अंदर मेरे रोंगटे खड़े होते थे, सुनकर भाव प्रबल होता था, मेरे मस्तिष्क में कल्पनाएं बनती थी, चित्र बनता था कि मैं शंकर की वह प्रलय ध्वनि, और मैं जब सुनता था उसको सुनकर मैं स्पंदित होता था। जब मैंने सुना जो उसका जो अंतरा था इस गीत का, वो बोला करते थे, गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल जाकर कब कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मेरा स्वत्व है। कहां खड़ा हुआ? संघ की शाखा पर। कहां खड़ा हुआ? जो हजारों शाखाएं संघ की लगती हैं। कहां से प्रारंभ हुई संघ की शाखाएं? संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई वर्ष 1925 में। एक मनीषी ने इस देश को देखा और कहा, इस देश का भविष्य जुड़ता है हिंदुओं के भविष्य से, इस देश का भविष्य जुड़ता है हिंदुओं के संगठन से, इस देश का भविष्य जुड़ता है हिंदुओं के संस्कार से, हिंदू विचार से। अगर ये पूरा का पूरा देश हिंदू विचार के साथ ओतप्रोत होकर नहीं हुआ तो ये देश नष्ट हो जाएगा, उसी भांति जैसे अनेकों संस्कृतियां इस विश्व में आई और नष्ट हो गई हैं। और तब संघ की जो भागीरथी है 1925 में नागपुर से प्रारंभ हुई और तब परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने जो 1925 में पहली बार बोला, इस देश का भविष्य हिंदुओं का भविष्य से जुड़ता है, इस देश का भविष्य हिंदू एकात्मता से जुड़ता है, इस देश का भविष्य हिंदू संगठन से जुड़ता है। लोग हंसते थे उनकी बात सुनकर, लोग कहते थे डॉक्टर पागल हो गया है, लेकिन डॉक्टर जी ने अपना जीवन समक्ष रखा और उनके पीछे पीछे धीरे धीरे कहते हैं कि कारवां बनता गया। उनके भावों स्वयंसेवकों के निरंतर त्याग और बलिदान से खड़ा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विराट स्वरूप जो आज विश्व को चमत्कृत करता है।
और संघ ने देश की जड़ों को पकड़ कर रखा, हिंदुत्व की जड़ों को पकड़ कर रखा, हिंदू स्वाभिमान के लिए हर प्रकार के अतीव समर्पण किए, अतीव सैक्रिफाइसेस जिसे हम कहते हैं त्याग किए। ये 100 वर्षों की यात्रा में अनेक संततियां गुजर गई। इसी हल्द्वानी नगर के साथ 1983 से जुड़ा हुआ हूं मैं, और मैं तब सोचता हूं 1983 के उस समय में जब इस नगर के अंदर कार्यकर्ताओं की श्रृंखला, कार्यकर्ताओं का समूह यहां से निरंतर एक एक क्षण अपने जीवन का लगाने वाले कार्यकर्ताओं का समुच्चय, जिसके कारण संघ के कारण, जिसके कारण ये संघ का प्रवाह चलता चला गया। और इस हिंदू प्रवाह को बढ़ाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस हिंदू प्रवाह को बढ़ाने में पहले प्रथम आहुति की परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने, उसके बाद हजारों लोगों ने जिन्होंने अपने सपने जीवन के छोड़ दिए, अपना पारिवारिक जीवन छोड़ दिया, जिन्हें हमने कहा संघ का प्रचारक। एक से एक तेजस्वी, एक से एक तपस्वी, मोरोपंत पिंगले, दत्तोपंत ठेंगड़ी हो वे शेषाद्री, सुदर्शन जी, रज्जू भैया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रखर वक्ता, मेधावी लोग जिन्होंने अपने सारे सपने अपने हाथों से मिटा दिए थे जिंदगी के, और एक एक क्षण अपना इस जीवन का इसी मिट्टी के लिए लगा दिया। पंतनगर आया आज से बहुत वर्ष पहले। इसी बनवासी कन्या छात्रावास को देखा मैंने। रुद्रपुर में एक हॉस्टल बना, उस हॉस्टल में बनवासी क्षेत्र की, उत्तराखंड, वो सीमा पूर्वांचल की बनवासी क्षेत्र की बहनों को संभालने का उसने उनकी खोखली संकल्प किया। और उसे संभालने वाला कौन? वर्षा देवी। कौन है वर्षा देवी? संघ की प्रचारिका। हमने वर्षा देवी से बात की, हमारे साथ विद्यार्थियों ने पूछा वर्षा देवी से, क्या है तुम्हारे जीवन का की प्रेरणा जो आज रुद्रपुर शहर में अविवाहित रहते हुए नागपुर से चल के अपना जीवन खपा रही हो? आज 30 वर्षों से लगभग वो वहां पर निरंतर लगी हुई है और पूरे देश में जनजातीय छात्रावासों को देखती है। वर्षा दीदी क्या कहती है सुने। वर्षा दीदी कहती है कि जो जनजातीय क्षेत्रों की और पूर्वांचल की बच्चियां आती हैं, इन्हें मैं हिंदू मिशनरी बनाकर वापस पूर्वांचल में भेजने का मेरे जीवन का संकल्प है। कहती है एक छोटे बच्चे को मैंने गोद में उठाया था, नागालैंड की एक बच्ची थी। उस बच्ची ने गोद में आने के बाद मुझसे पूछा था कि तू मेरी माँ है? मुझे बताया मुझे मेरी माँ मिलने वाली है। अनाथ बच्ची थी। वर्षा दीदी ने कहा, मैंने उसे गोद में लिया, मैंने कहा मैं तेरी माँ हूँ। और वर्षा दीदी कहती है कि वो संकल्प है मेरा, वही है मेरे जीवन का एकमात्र, वही प्रेरणा है। जब मैंने उससे कह दिया मैं इसकी माँ हूँ, तो अब यहाँ से विरत कहाँ होना, जाना कहाँ? पूरा जीवन खपा दिया उस बनवासी कन्या छात्रावास में रहते हुए। क्यों? जेनरेटिंग हिंदू मिशनरी, जो देश का नाम लेकर देश के काम के लिए अपने पूर्वांचल में फिर से जाएंगे और जाकर भगवत ध्वज फहराएंगे। ऐसे हजारों प्रचारकों की श्रृंखला इस देश में खड़ी हुई। स्वार्थ मिटे हुए समाज के बीच में चमचमाते हुए संघ के प्रचारक, अपना जीवन लगाते हुए, सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, और उन प्रचारकों के पीछे हजारों कार्यकर्ताओं की टोली। जहां आवश्यकता हुई, जहां देश को जरूरत हुई, जहां हिंदू को जरूरत हुई, जहां धर्म को जरूरत हुई, वहां संघ। श्रमिक क्षेत्र में जरूरत हुई, मजदूरों के बीच में काम करना है भारतीय मजदूर संघ। धर्म के क्षेत्र में काम करना विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती, संस्कार भारती, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। दसों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। इस प्रकार बढ़ते हुए सर्वत्र पूरे देश को अपने दोनों बाहों में जकड़ते हुए देश की जड़ों में खड़ा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर 100 वर्षों की इस यात्रा को जीता हुआ आज इस पड़ाव पर कि हम शताब्दी वर्ष में अपने समस्त हिंदू बंधुओं के साथ इसे मनाने के लिए, इसे उत्सव की भांति अपने उन्हीं भावों को जीने के लिए एकत्र है। ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है। इसी संघ की शाखा पर हमने समझा ये हिंदू है क्या, ये हिंदू भाव क्या है। एक सहज बुद्धि कहती है केवल हिंदू का नाम क्यों? तो फिर एक गीत सुना था कभी संघ की शाखाओं पर, और वो कहता था, वो गीत कहता है, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है,
मानव पशुगिरी तरु सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। और उस दिन मैंने सोचा कि हिंदू क्यों बोलना, उस दिन मैंने सोचा हिंदू भाव की बात क्यों करना, उस दिन मैंने समझा कि हिंदू कॉज से, हिंदू इम्पैक्ट को जेनरेट करने के लिए अपना जीवन क्यों लगाना। और मेरे भांति करोड़ों स्वयंसेवक इस कारण से हिंदू भाव जीते हुए निरंतर संघ का कार्य करते हैं। आज शताब्दी वर्ष में आप सभी हिंदू जनता को संघ की ओर से सहस्त्र धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए, आप सबकी सहभागिता से हिंदू प्रतिमान देश के खड़े होते चले। भगवान रामलला पुनर्स्थापित हुए, अयोध्या में हिंदू सूर्य चमका, विश्व चकाचौंध होकर देखता रहा। दुनिया में पहली बार ऐसा उदाहरण खड़ा हुआ। ये सब कुछ आप सबके सहाय के कारण, आप सबकी उबाल के कारण, आप सबके प्रभाव के कारण और सबके आगे में खड़ा हुआ विनत भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सबका प्रभाव था कि 370 जैसी विगलित धारा खत्म हुई। मुझे याद है, मैं छोटे बचपन में अपनी शाखा पर 8 वर्ष 9 वर्ष के बच्चे के रूप में अपनी शाखा पर बोला करता था, कश्मीर किसका भारत का, कश्मीर किसका भारत का, छोटे छोटे खेलों के साथ। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने जीवन में हम इस प्रकार का दृश्य देखेंगे, जो सब कुछ देखने का सौभाग्य ईश्वर ने हमें दिया। और ये सब कुछ किस कारण? इस हिंदू संगठित शक्ति के कारण, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसीलिए आज 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए जब संघ के जीवन वृत्त को देखते हैं, तो जीवन वृत्त संघ का त्याग का जीवन वृत्त है, बलिदान का जीवन वृत्त है, जीवन लगाने का जीवन वृत्त है, जीवन के घंटे घंटे न्योछावर करने का जीवन वृत्त है, एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन के छोटे सपनों को मिटाने का जीवन वृत्त है, और इसी का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज इस अवसर पर आप सबको पुनः पुनः आभार और साधुवाद करते हुए, केवल जो एक भाव हमसे पूर्व वक्ता दीदी ने बोला था, देखिए स्वभाव, इसी को बचाकर रखना यही संघ का सबसे बड़ा संदेश है। स्वभाषा, अपनी भाषा छोड़ना मत, अपनी संस्कृति छोड़ना मत, अपना वेश छोड़ना मत, अपने तीर्थ छोड़ना मत। ये जो स्व का भाव है, इसको कभी छोड़ना मत। स्व पकड़ कर रखेंगे, हिंदुत्व खत्म नहीं होगा, हिंदुत्व खत्म नहीं होगा, देश खत्म नहीं होगा। इसीलिए देश का भविष्य, अगर 2047 का भारत कहते हैं या 1000 वर्ष बाद का भारत कहते हैं, इस भारत की चिति में, प्रवृत्ति में अगर ये भारत जीवित रहेगा तो केवल एक और एक कारण से जीवित रहेगा। जब तक देश में हिंदुत्व इसकी जड़ों में खड़ा है, तब तक भारत है, अन्यथा भारत नहीं है। इस भाव को लेकर जीते हुए हम सभी संघ के स्वयंसेवक निरंतर बढ़ रहे हैं। बस 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए एक बार पुनश्च आप सबको आभार करता हूं इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए, इन भावों को जीने के लिए, संघ के साथ मिलकर चलने के लिए, संघ के आह्वान पर इधर आने के लिए और संघ के समस्त कार्यक्रमों में सहभागी होने के लिए। तो ये जो 4 पंक्तियां जो आखिरकार इसी अपने भाव को परिलक्षित करती है। हम कहते हैं कि आखिरकार इस तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। जो संघ की परिकल्पना है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, देह का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बस इन भावों को जीते हुए संघ के स्वयंसेवक, इन भावों को जीते हुए हमारी हिंदू संस्कृति को मानने वाली सहस्त्र जनता जो विश्व के कल्याण के लिए निरंतर लगी है,
इसी भाव को लेकर ये विजयी सालिनी भारत माता निरंतर प्रवाहमान रहे, अपना देश विश्व गुरु के रूप में दुनिया में फिर से खड़ा हो और एक बार हिंदू धर्म की, भारत माता की विजयी पताका विश्व के समक्ष फहराए। इन भावों को आप सबके सामने बांटता हुआ, पुनश्च आभार करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।